हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं पूरा परिचय इसके पहले वीडियो में दे चुका हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, कृपया आप लोग जा करके देख लेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाया जाता है, कैसे पहचाना जाता है। चलिए आज मैं इस वीडियो में पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त करने वाला हूँ। तो यह वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग किसी वाक्य को पहचानेंगे कैसे कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब तक हम लोग पहचानेंगे नहीं तब तक उसको हम बना नहीं सकते हैं। चलिए हम लोग पहले देखते हैं पहचान, यानी कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है, कोई वाक्य जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। पहचानने का नियम इसका कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहे तो हमें समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जैसे हम देखते हैं, जैसे राम घर जाता है। राम घर जाता है। पहचान इसका क्या है कि जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हो, ती हो, ते हो इत्यादि लगा रहे तो हमें समझना चाहिए कि वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। यानी जिस वाक्य के वर्ब यानी क्रिया के अंत में ता लगा हो, ती लगा हो, ते लगा हो तो हमें समझना चाहिए कि वह वाक्य किसमें है, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो चलिए जैसे और देखते हैं कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया। तो क्रिया के अंत में अगर ता ते ती आ गया तो वह वाक्य किसमें हो गया, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। अब चलिए अब हम लोग इसमें देख लीजिए पहचान कि कैसे हम लोग पहचानेंगे। अब चलिए अब हम लोग देखेंगे इसको बनाने के नियम। जब हम लोग इसको पहचान लें कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर बनाने का नियम। बनाने का नियम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य कई प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली। चलिए तो हम लोग सभी को बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस। पहले देखते हैं हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य
देखते हैं ये कैसे बनेगा। इसके लिए, इसको बनाने के लिए क्या नियम है, तो इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन में एस या ईएस प्लस में ऑब्जेक्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट। ये एस यू बी और ये ओ बी जे, एस ओ बी है सब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म और ओ बी जे है ऑब्जेक्ट का शॉर्ट फॉर्म, और ये भी जो है वी वन ये है वर्ब का शॉर्ट फॉर्म। चलिए क्या है, सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस वर्ब में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखते हैं हम लोग, जैसे में ये वाक्य था, इसी को बनाते हैं, राम घरे जाता है, राम घर जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, सब्जेक्ट, फिर क्या है वर्ब, फिर क्या है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें पहचानने आना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले इसका हिंदी होता है कर्ता, इसका हिंदी होता है कर्ता यानी करने वाला, कर्ता यानी करने वाला। कर्ता तो काम करने वाले को, काम करने वाले को, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को, काम करने वाले को कर्ता करते हैं। अब है वर्ब, वर्ब यानी क्रिया, वर्ब यानी क्रिया। तो क्रिया की डिफिनेशन है कि जिस किसी शब्द से, जिस किसी शब्द से किसी काम को, किसी काम को करने या होने का बोध हो, उसे क्रिया, इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। ठीक, अब बचा ऑब्जेक्ट। क्या बचा, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, यानी कर्म, कर्म यानी कर्ता और क्रिया का फल, कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में कहें तो कर्म कहते हैं। अब हम लोग इसमें पहचानते हैं कि राम घर जाता है, राम घर जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को पहचानना आना चाहिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। चलिए देखते हैं हम लोग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या है कि काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। चलिए, तो राम घर जाता है, इसमें काम कौन कर रहा है बाबू, इसमें घर जाने का काम कौन कर रहा है, तो राम। काम कौन कर रहा है, तो राम। तो राम क्या हो गया, मेरा राम हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट। अब देखिए, अब है वर्ब। वर्ब सॉरी, जिस किसी शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध हो, यानी किसी शब्द से हमें यह मालूम चले कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है या कोई काम कर रहा है, तो क्या होगा उससे, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वर्ब। क्या हो जाएगा, वर्ब। अब देखते हैं इसमें कि राम घर जाता है। अब देखिए, जाता का मूल रूप क्या है, जाना। क्या है, जाना। तो जाना से क्या हमको हो रहा है पता कि कोई व्यक्ति जा रहा है, यानी कोई काम हो रहा है, यहाँ चल रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है। तो जाता क्या हो गया, जाना। जाना हो गया क्रिया। अमूमन वर्ब है, वर्ब को पहचानने की ट्रिक है कि जिस शब्द के लास्ट में, जिस शब्द के लास्ट में ना हो, जिस शब्द के लास्ट में ना हो, वो अमूमन क्या होता है, क्रिया। क्या होता है, क्रिया। जैसे है जाता, तो इसका मूल रूप क्या है, जाना। ये जाना से बना है जाता। ये ता इसलिए आया हुआ है कि आप इसको बना सके किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, आप पहचान सके कि किस में है, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब चलिए, अब रह गया ऑब्जेक्ट। तो कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े, कर्ता और क्रिया का फल जिस पर पड़े वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, राम जाता है,
राम जाता है, तो राम कहाँ जा रहा है? राम जा रहा है घर। राम कहाँ जा रहा है? घर। तो फल किससे पड़ रहा है? ये कर्ता है और ये क्रिया है, तो कर्ता और क्रिया का फल किससे पड़ रहा है? घर पर। तो घर क्या हो गया आपका? घर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। घर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। अब तो आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, इसमें राम घर जाता है बनाने के स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1, वर्ब में एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। देखिए, अगर थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन में एस या ईएस का प्रयोग होता है। एस या ईएस का प्रयोग होता है। देखिए, जैसे में थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, सी, इट, और एक आता है सिंगल नेम। ये क्या है? ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अब इसमें क्या लगेगा? इसी में लगता है एस या ईएस। एस लगेगा और ईएस लगेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। अब देखिए, और आई, वी, यू, दे, इसमें बाबू आप लोग का कुछ नहीं लगने वाला है। क्या है इसमें आप लोग को कुछ नहीं लगने वाला है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ही हो, सी हो, इट हो और एक सिंगल नाम हो तो उसमें लगेगा, उसी में लगेगा एस या ईएस। उसके वर्ब में लगेगा एस या ईएस। अब हम लोग देखते हैं कि एस कहाँ लगेगा और ईएस कहाँ लगेगा। अगर वर्ब का अंतिम लेटर क्या हो? अंतिम लेटर एक्स हो, CH हो या भवेल हो, उसमें क्या लगेगा? उसमें लगेगा ईएस। क्या लगेगा? ईएस। और अगर अंत में कैंसोनेंट हो, इसको छोड़ करके क्या हो? कैंसोनेंट। इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा आपका एस। क्या लगेगा? एस। चलिए, एक्स, CH या भवेल। एक्स, CH और भवेल हो वर्ब का अंतिम लेटर, उसमें लगेगा ईएस। और बाकी समय क्या लगेगा? और कैंसोनेंट हो या इसके अलावा और कुछ भी हो तो क्या लगेगा? इसमें एस। क्या लगेगा? एस। चलिए, अब हम लोग बनाते हैं सेंटेंस। मान लीजिए था मेरा कि राम घर जाता है। अब देखिए, सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V1 में क्या चाहिए? एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये था ना। चलिए, सब्जेक्ट के इसमें क्या है? तो राम। क्या है? राम। तो राम। अब क्या बाबू? वर्ब 1। क्या है? वर्ब 1। इसमें वर्ब क्या है? इसमें वर्ब था जाना क्या होगा? गो। क्या होगा? गो। अब देखेंगे कि इस वर्ब के अंतिम लेटर क्या होना चाहिए? अगर भवेल हो, एक्स हो या CH हो तो उसमें लगेगा ईएस। इसमें क्या है? वो क्या है? वो है भवेल को वो होता है 5 गो। भवेल होता है 5 गो। कौन? A, E, I, O और U। ठीक है, ये क्या वो है? इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा आपका ईएस। क्या लगेगा? ईएस। तो गोज टू, उसके बाद क्या बाबू? ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? घर। क्या था? घर। तो गोज टू हाउस। अब देखिए, ये गो है और ये हाउस, इसमें क्या है? टू। लेकिन इसमें टू है क्या? नहीं है। तो गो के बाद अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसमें लगता है क्या? उसके बीच में टू है प्रीपोजिशन, यानी इस दोनों के बीच में संबंध बताता है कि गोज टू हाउस, यानी कहाँ जा रहा है? तो घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। अब चलिए एक और बनाते हैं। मैं आम खाता हूँ। अब चलिए इसको देखते हैं। और तो इसमें क्या है?
इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है मैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है आम, और वर्ब क्या है, खाना, क्या है, खाना। चलिए सबसे पहले जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे तब तक हमको बनाने नहीं आएगा। चलिए क्या है सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा क्या है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, इसमें सब्जेक्ट क्या है मैं यानी आई लिख दिए। उसके बाद क्या है V1, हमको स्ट्रक्चर के हिसाब से चलना है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर कर रहा है वैसे वैसे हम लोग केवल पहचान करके लिखना है। अब चलिए आई, उसके बाद क्या है वर्ब क्या है खाना, तो खाना क्या होता है, खाना का ईट। अब चलिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, क्या है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन वाले वाक्य में अगर वर्ब हो तो उसमें ए से या ई से कुछ भी नहीं लगाना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम कौन सा पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, ये है थर्ड पर्सन, कौन सा पर्सन है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या लगेगा, उसके वर्ब में एस या ई एस, अदरवाइज और किसी भी पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन बच गया और सेकंड पर्सन बच गया, इसमें कुछ नहीं लगेगा। तो आई ईट और क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है आम क्या हो जाएगा, आम का आई ईट मैंगो। चलिए और देखते हैं, वह है खाता है। अब जो देखते हैं इसमें वह खाता है, तो वह कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह है, क्या है वह, तो वह क्या हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही। उसके बाद क्या है, उसके बाद वर्ब 1, तो वर्ब इसमें क्या है, इसमें वर्ब है आपका खाना, तो क्या हो जाएगा ही ईट, क्या हो जाएगा ही ईट। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सब्जेक्ट को, अगर थर्ड पर्सन है तो उसके वर्ब में हम लोग ए से एस लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। ये ही कौन सा पर्सन है, ही है आपका थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के वर्ब में क्या लगेगा, ए से ई एस। ये क्या है ईट, लास्ट लेटर क्या है, लास्ट लेटर है आपका कैंसोनेंट, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा आपका एस, क्या लगेगा एस, तो ही ईट्स। अब इसमें बाबू आप लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। चलिए इसका देखते हैं बनाने का नियम। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट अब प्लस डू या डज, अब प्लस नॉट, अब प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम देखते हैं हम लोग, तो वह है नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। नेगेटिव सेंटेंस इसमें जिस वाक्य में नहीं हो, इस वाक्य में नहीं है, इसमें नहीं है, नकारात्मक वाक्य हो गया। तो वह नहीं जाता है, सबसे पहले क्या चुनेंगे, इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है वो वह, तो वह क्या हो, वह का ही, तो ही क्या होगा ही। अब देखिए अगर थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में लगेगा डज, बाकी सब में लगेगा डू। ये क्या है ही, इसी में क्या लगेगा डज, तो ही डज नॉट, जाना क्या है, जाना क्या है बाबू गो। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देते हैं थर्ड पर्सन ही सी इट और सिंगल नेम। इसमें क्या लगेगा बाबू आप लोग का, इसमें लगेगा डज, लगेगा डज। और बचा आपका आई वी यू दे, इसमें आप लोग को लगेगा डू, क्या लगेगा डू। इसमें लगेगा डज नॉट, इसमें लगेगा डू नॉट, डज नॉट और डू नॉट। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। एक और बनाते हैं, मैं किताब
नहीं पढ़ता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ। ये कौन सा वाक्य है आपका? नकारात्मक वाक्य। कौन सा वाक्य है? नकारात्मक वाक्य। अब चलिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई, तो आई लिख देंगे। इन मैं तो आई। अब आई, अब सब्जेक्ट है और इसके बाद क्या है? उसके बाद है डू या डज, नहीं है तो डू या डज। तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है? आई, तो फर्स्ट पर्सन में क्या लगता है? डू नॉट। क्या लगता है? डू नॉट। तो आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वर्ब। क्या है? वर्ब वन। तो वर्ब क्या है इसमें? पढ़ना। तो पढ़ने का हो जाएगा आई डू नॉट रीड। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट है क्या है? किताब, बुक, यानी आई डू नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक। चलिए अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चलिए इसके बाद देखते हैं स्ट्रक्चर। अगर ऐसा वाक्य रहेगा इसमें तो कैसे बनाएंगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा? डू या डज, डू या डज, अब प्लस सब्जेक्ट, अब प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट, अब प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए देखते हैं जैसे में कि क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। यहाँ पर क्या बाबू? यहाँ पर है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर क्या क्या? क्या, क्या क्या? क्या, यानी प्रश्न पूछ रहा है क्या वह जाता है। कैसे बनेगा? चलिए सबसे पहले क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट क्या है? वह है यानी थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। इसमें पढ़े हैं अभी निगेटिव में कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में डज, बाकी सब में डू। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है उसमें? वह यानी थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा डज। क्या लगेगा? डज ही, डज ही हो गया सब्जेक्ट। अब प्लस क्या है? प्लस है V1। इसमें वर्ब क्या है? जाता। क्या है? जाता। तो ही गो। अब इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये यहीं पर लग गया है, ये यहीं पर लग गया है, इसलिए अब इसमें एस या ईएस नहीं लगेगा। तो ही सॉरी डज ही गो, डज ही गो। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। और देखते हैं इसमें से क्या, क्या हम लोग बाजार जाते हैं, क्या हम लोग बाजार जाते हैं। चलिए देखते हैं पहले सबसे क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है बाबू? तो हम लोग। क्या है? हम लोग। तो हम लोग वी, तो वी कौन सा पर्सन है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो इसमें यानी इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा डू। क्या लगेगा आपका? डू। कि यहाँ पर होता है ही सी इट और सिंगल नेम में क्या लगेगा? डज। क्या लगेगा? डज। और आई वी यू और दे में क्या लगेगा? डू। क्या लगेगा? डू। डू उसके बाद क्या होगा? वी, डू वी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद है आपका वर्ब। क्या है? वर्ब का पहला रूप। तो वर्ब क्या है? वर्ब इसमें जाना है, वर्ब इसमें है गो, यानी जाना। तो वी गो, डू वी गो। पीछे पीछे बताया कि अगर गो के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके बीच में प्रीपोजिशन टू आएगा। तो गो टू कहाँ दे रहे बाबू? तो बाजार। तो बाजार क्या होगा? मार्केट। यानी इसका अब में ऑब्जेक्ट क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया मार्केट। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब, और ये हो गया वर्ब। चलिए आगे देखते हैं अगला। अब है आपका इंटरोगेटिव
निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। हिंदी होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब सबसे पहले देखते हैं इसमें हम लोग बनाने का नियम, ठीक, यानी स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर इसका? अब देखिए क्या है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव, यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक। यानी किसी वाक्य से यह पता चले कि प्रश्न पूछ रहा हो लेकिन नहीं के केस में, प्रश्न पूछ रहा हो लेकिन नहीं के केस में। चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। डू या डज अ प्लस सब्जेक्ट अ प्लस नोट अ प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट अ प्लस क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। अब चलिए अब देखते हैं, जैसे हम देखते हैं प्रश्न पूछ रहा हो लेकिन किसके केस में, नहीं के केस में। जैसे क्या हम लोग नहीं जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जाते हैं। देखिए इसमें क्या भी है और क्या है, नहीं भी है, क्या भी है और नहीं भी है। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक और निगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। चलिए इसको बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, डू या डज, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी, तुम्हें क्या लगता है, डू, तो डू वी। उसके बाद क्या है, नोट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नोट, तो डू वी नोट, डू वी नोट। उसके बाद क्या है बाबू, इसमें वर्ब क्या है, वर्ब वन, इसमें वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म गो, तो डू वी नॉट गो। इसके बाद बाबू आपका ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो इसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। अगला देखते हैं, एक और बनाते हैं हम लोग। जैसे क्या वह मुझे क्या वह मुझे नहीं जानता है, क्या वह मुझे नहीं जानता है। अब देखिए अब इसमें क्या है, तो क्या है, सब्जेक्ट है आपका वह, यानी थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या लगेगा, हम इसमें लगाएंगे डज, क्या लगाएंगे, डज ही, डज ही। उसके बाद क्या है बाबू, उसके बाद है आपका नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, तो डज ही नॉट, डज ही नॉट। उसके बाद क्या है बाबू, भी वन, तो वर्ब इसमें क्या है, जानता, जानना क्या वाला, जानना का होता है नो, के एन ओ डब्ल्यू, नो। और इसमें क्या है, मुझे, क्या है, मुझे। अब ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट बचा क्या, इसका काम होगा, इसका काम होगा, इसका काम होगा, इसका काम होगा, बचा क्या, मुझे, तो मुझे क्या होगा, मी, क्या होगा, मी। ये आपका होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब बचा आप लोग का WH फैमिली, यानी अगर वाक्य में क्या, क्यों, कब, कैसे रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे। चलिए उसको हम लोग देखते हैं कि व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु और तो बच रहा है जी व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, विच का प्रयोग। अगर वाक्य में व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, विच इत्यादि डॉट 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 यदि रहे तो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए वाक्य होता है आपका क्या होगा, क्या। हाउ का, हाउ मिस होता है कैसे, वेयर मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, विच मतलब जब, विच मतलब जब, कब, ठीक, जब हो गया। अब चलिए इसका देखते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले लेकिन सबसे पहले WH फैमिली, WH
फैमिली। अब देखिए इसको हम लोग बोलते हैं WH फैमिली। इसको हम WH फैमिली इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए इसके जितने भी वाक्य हैं सबके स्टार्टिंग क्या है WH W, यानी इसके जो स्टार्टिंग वर्ड है वो क्या चीज़ है W से है और H से है, इसलिए इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। WH फैमिली यानी अगर वाक्य में अगर कहीं भी अगर ये सब दिख जाए तो सबसे पहले हम लोग उसको लिखते हैं, सबसे पहले उसको लिखते हैं और तब उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसमें लगाएंगे डू या डज, डू या डज, तब लिखेंगे क्या लिखेंगे सब्जेक्ट और प्लस अगर वाक्य में नहीं रहे तो नॉट का प्रयोग करेंगे वरना नहीं करेंगे। सब्जेक्ट और प्लस वर्ब वन तब लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए बनाते हैं इसको इस पर का एक कम से कम। जैसे हम देखते हैं, जैसे में मान लीजिए वह है क्यों स्कूल जाता है, वह क्यों स्कूल जाता है। अब चलिए क्या है बीच में देखिए तो आ गया क्यों आ गया। तो सबसे पहले अगर वाक्य में ये सब आ जाए, इसमें से अगर ये सब आ जाए तो क्या लगेगा, सबसे पहले उसको लिखेंगे, सबसे पहले उसको। तो क्यों का हिंदी इंग्लिश क्या होता है देखिए, अच्छा ये छूट गया बाबू, क्यों का वाई होता है, वाई मीन्स क्यों, वाई मीन्स होता है क्यों, क्या होता है क्यों, डॉट क्यों। तो इसमें क्या लिखेंगे पहले सबसे पहले वाई, तो लिखेंगे वाई और सब्जेक्ट के अनुसार इसमें लगाएंगे डू या डज। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट आपका है वह, क्या है वह, तो वह है थर्ड पर्सन, इसमें क्या लगता है, इसमें लगता है डज, तो वाई डज। अब प्लस क्या है, इसमें प्लस है सब्जेक्ट क्या है ही, तो वाई डज ही। उसके बाद क्या है बाबू नोट, अगर वाक्य में नहीं रहेगा तो नोट लगेगा, अगर नहीं रहेगा तो नोट नहीं लगेगा। उसके बाद क्या है वर्ब वन, इसमें वर्ब क्या है जाना क्या होगा ही गो। उसके बाद बाबू क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या बचा है स्कूल, तो ही गो टू स्कूल, ठीक। अब चलिए अब आ जाएगा कि हम लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं, पटना क्यों नहीं जाते हैं, हम लोग पटना क्यों नहीं जाते हैं। चलिए कहते हैं इसको सबसे पहले WH फैमिली, सबसे पहले किसको लिखेंगे WH फैमिली। चलिए इसमें WH फैमिली क्या है, यहाँ पर क्यों क्या है क्यों, तो क्यों क्या हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, इसमें सब्जेक्ट क्या है हम लोग, यानी फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो इसमें क्या लगेगा डू, हम लोग क्या लगेगा डू, तो वाई डू वी सब्जेक्ट। अब प्लस में अगर वाक्य में नहीं हो तो नोट लगेगा, तो वाक्य में नहीं है ऑलरेडी यहाँ देखो यहाँ पर है, तो क्या लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद नोट, वाई डू वी नोट। उसके बाद क्या है आपका वर्ब वन, क्या है वर्ब वन नोट गो टू। उसके बाद क्या है आपका बाबू ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा पटना, गो टू पटना। अब चलिए आप लोग का यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ। मुझे पूरे विश्वास है कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस,